हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि जो भी सीपीओ के एस्पिरेंट रहते हैं वो कितनी ही क्यों ना वैकेंसी हो सीआरपीएफ की, फिर भी उसको अपने लास्ट प्रेफरेंस में ही रखते हैं। ऐसा क्या है जिसको कि सीआरपीएफ ज्वाइन करने वाले बंदे भी सबसे लास्ट प्रेफरेंस में रखते हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट मोस्टली जो एस्पिरेंट रहते हैं वो सीआरपीएफ को इवन बीएसएफ से भी नीचे रखते हैं। ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं, उनके रीजंस हैं। बट क्या कुछ मेन जो रीज़न है जिसकी वजह से सीआरपीएफ को एकदम लीस्ट प्रेफरेंस जो है जॉब में ट्रीट करा जाता है, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो बनाने का जो सोलिली पर्पज़ यही है कि आप जब सीआरपीएफ को ज्वाइन करने आओ तो इसके जो भी चीज़ें हैं आपको एकदम क्लियर कट मालूम होना चाहिए। अदरवाइज़ जब आप इसमें एंट्री करोगे और अंदर आओगे तब आपको ये सारी चीज़ें अगर तब मालूम चलेंगी तो आपको कहीं ना कहीं निराशा होगी। और तो यही सारी चीज़ें थी, तो इसमें डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला रीज़न जो मैं मानता हूँ कि सीआरपीएफ को लोग एकदम लास्ट प्रेफरेंस में रखते हैं, तो वो है कि इसमें आपके पर्सनल लाइफ नहीं है। देखो, जो भी बेल्ट की जॉब होगी उसमें आपको पर्सनल लाइफ नहीं ही होगी। इवन अगर सिविल में भी अगर आप बेल्ट की जॉब कर रहे हो, सिविल दरोगा हो या फिर कुछ भी हो, तो उसमें भी आपको यही होगा कि 24/7 आवर्स की जॉब रहती है। तो इसमें क्या है कि आपको ना तो वीकली कोई रेस्ट मिलता है। इस वजह से ये क्या हो जाता है कि आप अपने पर्सनल लाइफ आप इंजॉय नहीं कर पाते हो। इस वजह से क्या होता है कि काम काम काम, जब यही सारी चीज़ें रहती हैं तो हम ये मानते हैं कि जब पर्सनल लाइफ अपनी नहीं जी पाते हैं तो इसको लास्ट प्रेफरेंस में रखते हैं। इवन सीआरपीएफ में ऐसा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हो सकता है आपको जब आप कहीं काम पर हों तो हो सकता है कि कभी ऐसा भी काम आए कि आपको 2 से 3 दिन भी फुर्सत ना मिले। और कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है इसमें कि हो सकता है कि 6 से 7 दिन आपको कोई पूछे भी ना, आप अपना जैसे भी जी रहे हो लाइफ जी सकते हैं वहाँ पर। तो ये सारी सिचुएशन है, बट मोस्टली ये होता है कि आपको वीकली रेस्ट नहीं दिया जाता है। और अगर हम दूसरा रीज़न देखें तो ये है लाइफ थ्रेट्स। सबसे बड़ा जो रीज़न मैं मानता हूँ कि वो है लाइफ थ्रेट्स। लाइफ थ्रेट्स में क्या है कि सीआरपीएफ या फिर कोबरा बटालियन, इनके सामने ये चुनौती रहती है कि एक तो सबसे बड़ा खतरा आईडी का रहता है और स्पाइक का रहता है। ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि आपको मालूम ही नहीं कि आप जिस रूट पे जा रहे हैं वहाँ पर आईडी होगी या नहीं होगी। हालांकि अब ऐसी सिचुएशन है कि चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं, बट फिर भी कुछ एक अगर हादसे भी हो रहे हैं तो वो एक थ्रेट जोन में ही आते हैं। तो सबसे बड़ा जो रीज़न मानते हैं कि यही है कि आईडी और स्पाइक। तो दूसरा रीज़न ये है कि रूट मार्च इसमें कभी भी हो सकता है। जब आप फॉरेस्ट में रहेंगे, अंदर कैंप रहता है, आपको कभी भी एनी टाइम, अगर आप खाना भी रात में डिनर कर लिए हैं तो उसके बाद भी अगर आपको रूट मार्च का आता है तो आपको रूट मार्च के लिए जाना ही होगा। तो रूट मार्च 5 किलोमीटर का होगा, 6 किलोमीटर का होगा और रात तो आपको वहीं पर रुकना होगा। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें रहती हैं। तो ये उनमें से एक पॉसिबल रीज़न में से है। एंड थर्ड वन इज़ फैमिली लाइफ। देखो, बेल्ट की जॉब में फैमिली लाइफ को बैलेंस करना ही पड़ता है। और इसमें ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही फैमिली लाइफ नहीं है, बट क्या है कि अगर आप छत्तीसगढ़ झारखंड ज़िलों में, छत्तीसगढ़ झारखंड स्टेट्स में अगर आप पोस्टेड हैं तो वहाँ पर एक तो आप खुद ही डेंजर जोन में हैं। तो इस वजह से आप फैमिली को वहाँ पर खुद ही नहीं रखना चाहोगे, क्योंकि वहाँ पर एडजस्ट करना आपके लिए ही जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भरा रहता है। तो ऐसे में आप खुद नहीं चाहोगे कि आपकी फैमिली वहाँ पर रहे। और जब आप 1 या 2 टेन्योर आप काट लेते हो और तब आप जब पीस एरिया में आ जाते हो तब आपको ये लिबर्टी रहती है कि आप अपनी फैमिली लाइफ वहाँ पर रख सकते हो। तो ये जो नो मैंने लिखा है इसको ये है कि काफ़ी कम ऐसी चीज़ें ऐसे टाइम आते हैं जब आप अपनी फैमिली को रख पाते हो। बट ये है कि 1 से 2 जब आप हार्ड टेन्योर काट लेते हो तो आपकी जब पीस एरिया में पोस्टिंग होती तब आप फैमिली लाइफ एंजॉय कर सकते हो। एंड 4 है कि नो सोशल लाइफ। नो सोशल लाइफ की क्या है कि जब आप साल भर में आपकी 90 छुट्टियां करीब करीब हो जाती हैं। 90 तो नहीं है बट ऑफिशियली हैं 60 ईएल हैं और 15 सीएल हैं, टोटल 75 हैं। बट इस तरीके से छुट्टियां लेते हैं लोग कि वो 80 से 85, इवन कभी कभी 90 भी हो जाती हैं। तो उसमें क्या है, जब आप छुट्टी में घर आते हो तो ये होता है कि फिर ये मैनेज करना भी दिक्कत हो जाता है कि फ्रेंड्स के साथ अपना टाइम दें या फिर घर पर दें।
तो ये सारी सिचुएशन में कभी कभी ऐसा होता है कि आपके फैमिली में फंक्शन होगा तब भी आप नहीं आ पाओगे, तो ये चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट टास्क रहता है। तो मुझे लगता है कि ये 4 बड़े रीज़न हैं। अगर आपको भी इसमें से कुछ समझ आता है कि ये एक पॉसिबल रीज़न हो सकता था जो कि मैंने डिस्कस नहीं किया है, तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी पर्सनल क्वेरी है तो आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको इंस्टा और टेलीग्राम ये 2 चैनल के लिंक दिखेंगे, आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई भी आपका प्रश्न रहता है तो आप इसके रिगार्डिंग सीआरपीएफ के रिगार्डिंग तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो यही इस वीडियो में बताना था। और इस वीडियो का मेनली मैंने अपना उद्देश्य जो है पहले ही बता दिया था कि अगर आप सीआरपीएफ में आ रहे हैं तो अपना एकदम माइंड क्लियर करके आएँ कि ये सारी चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, ताकि आपको जब इसको ज्वाइन कर लो तो कुछ ऐसा सरप्राइज़ जैसा ना लगे। तो मैं बस वही ट्राई कर रहा हूँ अपनी साइड से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।